Hello everyone, welcome back to Elite English Club. Today I brought for class 10th chapter 2 from First Flight book, Long Walk to Freedom. It's a very wonderful chapter and it's a life incident of Nelson Mandela. So if you like my video, then do not forget to comment in the comment box. So now we will start the chapter. Let's start. ये समय है 1994 10th मई, जब साउथ अफ्रीका नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रहा था। नेल्सन मंडेला, आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, was finally going to become the first black president of newborn democratic India. काफ़ी स्ट्रगल के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे इस डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। लॉन्ग टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई एक बुक है जो मोस्टली सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, और इसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका की फ्रीडम के बारे में बात बताया है। उन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट का शेयर किया है। 10 मई 1994 एक ऐसा महान दिन था, ऐतिहासिक दिन था, जिसमें नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली थी, एंड साउथ अफ्रीका बिकमिंग अ न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक प्रजातांत्रिक देश बन गया था। नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट टाइम जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने, इसको इतिहास में एक स्वर्ण इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, गोल्डन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे डिग्नेटरीज ने उस ओथ इंसिडेंट को कवर किया और अटेंड किया, जब काफ़ी देशों से लोग वहाँ पर आए थे और उस दिन को यादगार बनाया। मंडेला ने अपनी स्पीच में सब जितने भी कंट्री से बड़े बड़े लोग आए थे, उनको धन्यवाद किया। मंडेला ने अश्योर किया कि अब ये जो साउथ अफ्रीका ने ये सप्रेशन जो बर्दाश्त किया है, अब लाइफ में वो कभी भी एक दूसरे को सप्रेस होते हुए नहीं देखेंगे, ना ही कोई सप्रेस करेगा और ना ही होगा। Democracy had been established in South Africa and a government of no discrimination had to establish. और अब ऐसी गवर्नमेंट बनी थी जिसमें कोई भी मतभेद, कोई भी भेदभाव नहीं था, ना ही रेशियल था और ना ही किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन था। और उस समय 2 नेशनल एंथम गाए गए जब साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंट। एक साउथ अफ्रीका जो सिंबलाइज कर रहा था, एंड मंडेला रिकॉर्ड द बुअर मूवमेंट इन विच ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय वाइट पीपल। और मंडेला ने उस बुअर मूवमेंट को भी रिकॉल किया, जब वाइट पीपल के थ्रू ब्लैक पीपल एक्सप्लॉइट किए जाते थे। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका हैड गॉट मैनी स्टार्स ड्यू टू सच सप्रेशन ऑफ पीपल। मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा, यदि अगर साउथ अफ्रीका का ये जो वाइट पीपल का सप्रेशन नहीं होता तो शायद बहुत सारे स्टार्स भी इस देश को नहीं मिलते। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। मंडेला ने कोट किया कि इंसान को नफ़रत करना सीखना चाहिए, क्योंकि नफ़रत करके ही इंसान को लव करना या प्यार करना सीख पाता है। वो लव कम्स फ्रॉम अपोजिट सर्कमस्टेंस। लव की फीलिंग तभी आती है जब वो हेट से गुजर चुका होता है। वो कहते हैं कि ही सेज अ ब्रेव मैन इज़ नॉट दैट who does not feel afraid but that who conquers it। उनके एक मुताबिक ब्रेव मैन वो नहीं होता है जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर से जीतता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और इन लाइफ अ मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन। कहते हैं कि लाइफ में हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, फर्स्ट टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन। ऑन द अदर हैंड, एक तो उसके
खुद के परिवार के प्रति, खुद के प्रति होती है, और दूसरा ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, उन लोगों के प्रति, देश के प्रति, और देश के लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति होती है। तो एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन, जैसा जिसका झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, वैसे वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं। बट इट वॉज टफ टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना सप्रेशन, और वहाँ पर ये ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल था। मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने इस बात को समझा दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन, उन्हें लगता था कि हमारी खुद की स्वतंत्रता एक भ्रम थी अब तक। ही वॉज स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि वो एक एक्सप्लॉयटेशन के दास हैं। ही ऑल्सो अंडरस्टूड, वो जैसे बड़े हुए उन्होंने धीरे धीरे ये भी समझा कि ही वॉज नॉट अ स्लेव, वे केवल अकेले ही स्लेव नहीं थे, बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स भी स्लेव थे, बल्कि देश के कई लोग स्लेव थे। सर, फ्रीडम इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम, और स्वतंत्रता सबके लिए ही ज़रूरी है। हु सप्रेस्ड अदर्स इन पास्ट, जो सप्रेस हुए हैं पास्ट में। दे ऑल्सो हैव राइट टू हैव इट एज नेचर ऑफ अदर्स, एंड उनके पास ये भी राइट है जो दूसरों के स्नैचर हैं उनके पास भी राइट है। फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ द सेम, क्योंकि सप्रेसर और सप्रेस करने वाले दोनों ही प्रिजनर्स होते हैं फ्रीडम के। मंडेला का मानना है कि जो अत्याचार करता है वो भी शिकार होता है प्रिजन का, और जो अत्याचारी होता है वो भी शिकार होता है प्रिजन का। अब एट ए ग्लांस कुछ पॉइंट्स हैं जो देखते हैं हम सब। ऑन 10th May 1994 नेल्सन मंडेला टुक वॉ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उन्होंने शपथ ली, और इनॉग्रेशन सेरेमनी प्लेज एट सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया के एम्पी थिएटर में ये ओथ ली गई। साउथ अफ्रीका कवर्ड विद रेनबो कलर्स, बहुत सारे रेनबो कलर्स वहाँ पर छोड़े गए। मैनी डिग्निटरीज फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम देयर, कई डिग्निटरीज कई देशों से वहाँ पर आए, भिन्न भिन्न देशों से, और उस सेरेमनी को अटेंड किया। डेमोक्रेसी वॉज इस्टेब्लिश इन साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। 2 नेशनल एंथम गाए गए बाय द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अ मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि एक ऑब्लिगेशन उसकी फैमिली के लिए और दूसरा ऑब्लिगेशन उसकी कम्युनिटी कंट्री के लिए। और एक ब्रेव मैन वो होता है जो डर से नहीं वो होता है, डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर से जीतता है, अपने डर को जीतता है। पीपल शुड लर्न टू हेट एज इफ दे लर्न टू हेट सो दे कैन बी टॉट टू लव, इंसान को हेट करना सीखना चाहिए, क्योंकि हेट करने से ही वो लव करना सीखेगा। मंडेला अपने इस इल्यूजन को कि दैट ही वॉज ओनली अ स्लेव, ये वो बात भी समझे, और उन्होंने ये भी समझा कि ये केवल खुद ही नहीं स्लेव है, बल्कि उनके पूरी फैमिली मेम्बर्स भी स्लेव हैं। फ्रीडम इज़ द राइट ऑफ एवरीवन, फ्रीडम सबका अधिकार है, स्वतंत्रता सबका अधिकार है। वी शुड नॉट स्टील द फ्रीडम ऑफ अदर्स, हमें दूसरों की स्वतंत्रता को, दूसरों की इंडिपेंडेंस को नहीं चुराना चाहिए। इफ़ वी स्टील अदर्स फ्रीडम, यदि हम दूसरों की फ्रीडम्स को चुराते हैं तो हम भी इम्प्रिजन का शिकार होते हैं। इसलिए हमें दूसरों की फ्रीडम्स को नहीं स्टील करना चाहिए। यही मंडेला का एक मैसेज है जनता को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। टिल देन टेक केयर।